नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर की बोर्ड सभागार में स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत 6,800 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड जिले में वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और संबोधित भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर की बोर्ड सभागार में स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंतर्गत 6,800 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड जिले में वितरित किए गए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और संबोधित भी किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पट्टे दिए गए हैं। अजमेर जिले में 6,800 पट्टे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से कई ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ। दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी की पीड़ा को समझा और स्वामित्व योजना के माध्यम से पट्टे दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ये बहुत बड़ा काम हुआ है। 50,000 गांव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। अपने आप में ये एक ऐतिहासिक काम है। उन्होंने कहा कि इस योजना में ड्रोन और डिजिटल माध्यम से गांव और खेत की मैपिंग होगी। संपत्ति के नामांतरण और सत्यापन का कार्य भी किया जाएगा। राजस्थान में कुल 35,000 गांव में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। 8,07,000 ज्यादा प्रॉपर्टी पार्सल का वितरण किया जा चुका है। 8,07,000 ज्यादा प्रॉपर्टी पार्सल का वितरण किया जा चुका है। पूरे भारतवर्ष में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं और राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पट्टे आज दिए गए हैं और आज अजमेर जिले में 6,700 पट्टे दिए गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि सब लोग इनका एक जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो भी पूरा हुआ है। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि इतना बड़ा जो उन्होंने कार्य किया है। एक योजना के माध्यम से लोगों को एक जो मालिकाना हक होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर लोगों को एक घर दिलाने का काम, अपने जो एक स्वामित्व होता है, एक जो उनका जो एक प्रॉपर्टी होती है, उनका पट्टा होता है, वो देने का काम किया है। बहुत बड़ा कार्य किया है। अजमेर शहर की जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह व पोष बड़ा महोत्सव का न्यायालय परिसर में हुआ आयोजन, जिसके अंतर्गत जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत, सचिव समेत नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाई। अजमेर शहर की जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह व पोष बड़ा महोत्सव का न्यायालय परिसर में आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत, सचिव समेत नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मां की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य मानवाधिकार आयोग के जस्टिस जी.के. मूलचंदानी, बार काउंसिल के अध्यक्ष भूपेश शर्मा व राज्य सरकार के प्रतिनिधि समेत अधिवक्ता गणों ने शिरकत की। अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बार अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि शपथ ग्रहण के दौरान सरकार के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत संयोगिता नगर में नए कोर्ट के निर्माण में चेंबर्स की संख्या बढ़ाने, अतिरिक्त बजट पारित करवाने, अधिवक्ता कॉलोनियां आवंटित करवाने, अधिवक्ता भवन बनवाने के साथ ही अधिवक्ताओं के लिए टोल मुक्त करवाए जाने जैसे विभिन्न मुद्दों को सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया। बताया कि अतिरिक्त बजट के तहत 16 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि सरकार अधिवक्ताओं के हित कार्यों के लिए आवंटित करे। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष ने बताया कि उनकी नई कार्यकारिणी लगातार अधिवक्ताओं के हितों के लिए प्रयासरत है। कार्यकारिणी सरकार से अतिरिक्त बजट पास करवाने, कॉलोनियां आवंटित करवाने के साथ ही विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है। एसोसिएशन की जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जो हर वर्ष की भांति जो होता कार्यक्रम, उसके तहत हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी, हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी जी, हमारे राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी और हमारे बार काउंसिल के सदस्यगण, हमारे यहाँ जो डीजे साहब संगीता शर्मा जी और न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ता गण यहाँ जो पधारे, मैं आप सबका
बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने आकर के जो इस कार्यकारिणी को आशीर्वाद दिया। और मैं निश्चित रूप से जो हमारी नई बिल्डिंग में जो चैम्बरों की कमी है उसको लिए भी हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप वहां आए, मैं आपके सामने जो लॉ सेक्रेटरी को और आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी बात करवा के और तुरंत जितने जो फंड है वो भी हम आपको करवाएंगे। हमने अधिवक्ता कॉलोनी की भी उनसे मांग करी, उन्होंने भी वो कहा। हमने अधिवक्ताओं के लिए जो कॉलोनी और अधिवक्ता भवन की जो मांग करी, टोल मुक्त हमारे अधिवक्ताओं को पैरवी करने के लिए ब्यावर और किशनगढ़ जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने जो मांग की और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया, ज़रूर हम इसको लगातार उनको पास में जाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। आप जो हमारे अधिवक्ता और सारे न्यायिक परिवार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अशोक चुनाव सिंह रावत। जीतने के बाद में आज कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो गया। अब वकीलों की समस्याओं को लेकर के और आपकी कोर्ट की समस्याओं को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता है अधिवक्ताओं हितों के लिए हम काम करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए हमारी पहली प्राथमिकता हमारे चैम्बर्स में अतिरिक्त बजट बढ़ाना है, हमारे अधिवक्ता भवन के लिए ज़मीन और अधिवक्ता भवन बनाने के लिए है, और जो हमारे वेलफेयर के जो कार्य हैं उन सब कार्यों की हमारी प्राथमिकता रहेगी। अजमेर के कल्याणीपुरा क्षेत्र में बने शमशान में नाथ समाज के व्यक्ति की समाधि तोड़े जाने को लेकर नाथ समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। नाथ समाज के लोग व पार्षद द्वारा अलवर गेट थाने में इस संपूर्ण मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के कल्याणीपुरा क्षेत्र में बने शमशान में नाथ समाज के व्यक्ति की समाधि तोड़े जाने को लेकर नाथ समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। कल्याणीपुरा निवासी नाथ समाज व पार्षद अलवर गेट थाना पहुंचे और समाधि तोड़ने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वार्ड के पार्षद ने बताया कि सुबह क्षेत्रवासियों द्वारा सूचना दी गई थी कि कल्याणीपुरा निवासी डेनियल द्वारा कई वर्षों पुरानी समाधि तोड़ी जा रही है। जहां पार्षद को सूचना मिलते ही वह मौका मुआयना करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा। स्थिति को देखने पर नाथ समाज के लोगों व पार्षद द्वारा अलवर गेट थाने में इसकी सूचना दी गई। मौके पर अलवर गेट थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा और मौके की गंभीरता को देखते हुए दोनों गुटों के बीच समझाइश की गई। साथ ही नाथ समाज के लोग व पार्षद द्वारा अलवर गेट थाने में इस संपूर्ण मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नाथ समाज के लोगों की मांग है कि तोड़ी हुई समाधि को वापस बनवाया जाए, साथ ही आरोपी को निष्पक्ष जांच करवाकर सजा दिलवाई जाए। आज सुबह मेरे वार्ड वासियों द्वारा मुझे सूचना मिली कि कल्याणीपुरा जो वार्ड 54 में शमशान है, उसी के पास में नाथों का भी शमशान है, जिसमें नाथ समाज में जब किसी की डेथ हो जाती है तो इनकी रीत चली आ रही है कि उसको गाड़ा जाता है। कई वर्षों पुरानी वहाँ पे समाधियाँ भी बनी हुई है, छतरियाँ भी बनी हुई है। तो मुझे मेरे वार्ड के निवासी रामदेव नाथ जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे एक समाधि थी बहुत वर्षों पुरानी, गीसा राम जी के नाम से। उस समाधि को किसी वहाँ पे कल्याणीपुरा निवासी कोई डेनियल है, उसने कोई प्लॉट का नाम लेके उस जो समाधि थी उसको ध्वस्त कर दिया। किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको देखते हुए हम सब मौके पे पहुंचे। मैंने अलवर गेट थाना भी फ़ोन किया था, तो वहाँ से भी टीम आ गई थी। पास भी कल्याणीपुरा गांव से भी पार्षद जी कुशाल कोमल जी वो भी मौके पे थे। समस्त ग्रामवासी वहाँ पे एक रोष व्याप्त हो गया था, वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने वहाँ पे समझाइश करी और अभी थाने अलवर गेट थाने पे वो असामाजिक तत्व के लिए जिसने ये चीज़ करी है, जो समाधि को ध्वस्त किया है, उसके लिए इन समाज वालों की मांग थी। इन्होंने मुझे भी बताया कि हम ये तो एक तो पहली समाधि पुनः बनाई जाए उसके द्वारा, और ऐसा जिसने भी किया है, क्योंकि उसने इनको फ़ोन पे कुछ गलत भी बोला है, जैसा अभी आप लोगों को ये बता देंगे। तो उसने कहा कि ये समाधि तोड़ी है तो मैं वापस बनवा दूंगा। पहले तो मानना नहीं था, बाद में वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए हम आज अलवर गेट थाना में शिकायत देने आए कि उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे तथ्य आगे से पुनः वापस नहीं दिखाई दे। नाथ समाज में समाधि दी जाती है, मरने के उपरांत ज़मीन में दफनाया जाता है। तो उसमें हमारी कम से कम अन्य समाधियाँ भी है हमारी वहाँ, और ये एक साइड में थी, इसलिए इन्होंने क्या करा, उसका सामने प्लॉट था, इसने मौका देख कर उसको तोड़ दी। वो मैं कह रहे हैं कि भाई हमारी समाधियों को क्षतिग्रस्त कर रहा है। बाकी वो फिर मैं बोला तो दादागिरी करने लगा वो। कौन है वो आदमी? हाँ, कौन है वो? डेनियल क्रिश्चियन। हाँ, डेनियल क्रिश्चियन है। तो उन्होंने कहा, जब फिर आदमियों को समूह देखा तब वो कह रहे कि मैं बनवा लूँगा, वापस बना दूँगा। तो इस तरह हमारी समाधियों को तोड़ना और बनाना ये कोई खेल नहीं है। हमारी समाधि में नाथ समाज को हमारे इसके ठेस है, और हम भविष्य में यदि इसको निराकरण नहीं हुआ तो हम आगे की कार्रवाई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर, और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के से कुकर्म की कोशिश का प्रकरण सामने आया है। पीड़ित के पिता ने रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में नाबालिग लड़के से कुकर्म की कोशिश का प्रकरण सामने आया है। पीड़ित के पिता पर आरोपी ने डंडे से वार किया। रामगंज थाने में पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित पिता ने शिकायत में बताया कि उसके नाबालिग बेटे को एक युवक कबूतर उड़ाने के बहाने छत पर ले गया, उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। बेटा घर आया और अपनी मां को आप बीती बताई। पिता ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ आरोपी के घर उसकी शिकायत करने गए तो उसके भाई और मां ने उसके साथ गाली गलौज की। आरोपी ने पीछे से सिर पर डंडे से हमला भी कर दिया। रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थाना आजा के परिवादी हैं, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे बच्चे के साथ किसी जो पड़ोस में रहने वाला है, उसने कुकर्म की कोशिश की है। इस तरह का उन्होंने बताया कि कबूतर उड़ाने के बहाने छत पर ले गया और छत पर ले जाके टंकी के पास मेरे से कुकर्म करने का प्रयास किया। इस तरह की उन्होंने थाना आजा पर एक रिपोर्ट थाना रामगंज में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज किया, जिसका अनुसंधान सिकाऊ सेल के द्वारा किया जा रहा है। व्यापारिक एसोसिएशन के व्यापारियों द्वारा पुलिस लाइंस के अध्यक्ष रणवीर सैनी और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल के नेतृत्व में नगर निगम के यूजर चार्जेस के विरोध में प्रदर्शन करके रोष प्रकट किया। अजमेर की पुलिस लाइन चौराहा के आसपास के क्षेत्र में व्यापारिक एसोसिएशन के व्यापारियों ने पुलिस लाइन के अध्यक्ष रणवीर सैनी और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल के नेतृत्व में नगर निगम के यूजर चार्जेस के विरोध में प्रदर्शन करके रोष प्रकट किया। व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा नगर निगम के विरुद्ध नारे लगाकर और यूजर चार्जेस के आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है। व्यापारियों के द्वारा रोष प्रकट करते हुए नगर निगम के विरुद्ध नारे लगाकर यूजर चार्जेस नहीं प्रदान किए जाने व नगर निगम के विरुद्ध नारे लगाकर विरोध प्रकट किया गया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि नगर निगम की सीमा में समस्त व्यापारियों के द्वारा यूजर चार्जेस का विरोध प्रकट करके निरंतर वापस लेने की मांग की जा रही है। महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के महासंघ के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता भी, जिसमें संघ द्वारा राज्य सरकार को भेजे हुए प्रस्तावों से अवगत करवाया गया था। उनके आए जवाबों से संघ वंचित है।
व्यापारी संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो अजमेर शहर को अनिश्चितकालीन बंद करवाया जाएगा। निगम द्वारा जो यूजर चार्ज का मुद्दा, जो कि पिछले आपको ज्ञात है, पिछले 2022 में भी नगर निगम ने व्यापारियों पे जबरदस्ती यूजर चार्ज थोपा था, जिसका 20 दिसंबर 2022 को श्री अजमेर व्यापार महासंघ के और अजमेर के सारे व्यापारियों ने एकता दिखाते हुए अजमेर महत्वपूर्ण बंद करा और यूजर्स चार्ज को सिरे से नकार दिया। बावजूद उसके 2024 में वापस हमें मालूम पड़ा कि यूजर चार्ज लागू कर दिया है। इसका श्री अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर के सारे व्यापारियों के साथ विरोध कर रहा है। हम अजमेर, हमारे साथ अजमेर के 124 व्यापारी एसोसिएशन, हम आज हर बाजार में जाके रायशुमारी ले रहे हैं, बाजार वालों से बात कर रहे हैं। हर व्यापारी का एक ही कहना, यूजर चार्ज हम किसी हालत में नहीं देंगे। इसी कड़ी में आज पुलिस लाइन चौराहे पे पुलिस लाइन के व्यापारियों की, आप व्यापारी की एकता देखिए, इतनी भारी संख्या व्यापारी मौजूद रहा और हमने एक ही स्वर में सारे व्यापारियों ने आवाज उठाई, हम यूजर चार्ज नहीं देंगे। अगर नगर निगम की हरदर्दिता चलती रही तो हमें, जैसे अजमेर पहले बंद कराया 2 साल पहले, इस बार भी पुनः अजमेर बंद कराना पड़ेगा हमने। जबकि नगर निगम में 2022 में एक हमारे श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा महापौर महोदया, आयुक्त महोदय और पार्षद के गणों की कमेटी और उप महापौर महोदय के समक्ष एक मीटिंग हुई। उसमें हमने कुछ मिनट्स बना के दिए, हमारे प्रस्ताव दिए जो राज्य सरकार को भेजे हुए हैं। उन प्रस्ताव को जो जवाब आया आज तक हमें क्लियर नहीं करा है, न मीडिया को बताया गया। ये पुलिस लाइन चौराहे पर समस्त व्यापारी गणों ने, जो शास्त्री नगर, लोहा खान और बोपापाड़ा, सभी ने एकत्रित होकर यूजर चार्ज का विरोध किया है। नगर निगम की जो हठधर्मिता जो है उन्होंने दिखाई है कि सभी दुकानदारों से 250 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और अभी हमारे बहुत से व्यापारियों के तो उन्होंने कचरे के नाम पर 100 रुपये की रसीद काटी गई है। इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। आज सारी व्यापारी संघ ने यहाँ पर एकता अपनी दिखाते हुए यूजर चार्ज का विरोध करा है और हमने पूर्व के अंदर भी यूजर चार्ज का विरोध करा था। हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पहले अजमेर को बंद भी कराया था। अगर आज वापस अगर आवश्यकता हुई तो हम अजमेर बंद कराएंगे। और ये अगर हमारे व्यापारियों को जो आए दिन अभी 100 रुपये की रसीदें काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अगर किसी व्यापारी को शिकायत अगर हमारे को मिलती है तो हम 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस है उस दिन विरोध प्रदर्शन करके, मार्केट बंद करके एक विरोध प्रदर्शन हम करेंगे। इसमें हमारे सारे व्यापारी हमारे साथ तैयार है। इसमें पुलिस लाइन चौराहा, बोपापाड़ा, लोहा खान, शास्त्री नगर, वैशाली नगर, शॉपिंग सेंटर, ये सब इस हमारे पुलिस लाइन व्यापार संघ के साथ के अंदर है। हमारी एकता में बहुत शक्ति है, ये हम नगर निगम को दिखा देंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।